जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको तुला राशि के जातकों के लिए बता रहा हूं कि तुला राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य का जो समय है यह कैसे रहने वाला है। जबकि 12 राशियों में सबसे बड़ा परिवर्तन दोस्तों अगर किसी राशि में आएगा तो वह किस में आने वाला है? तुला राशि में आने वाला है दोस्तों, क्योंकि सूर्य का इस समय क्या है? तुला राशि में प्रवेश। और तुला राशि में प्रवेश यानी दोस्तों कि अपनी नीच राशि है भगवान सूर्य नारायण की, मेष के उच्च हैं तो तुला के यह क्या है? नीच राशि में प्रवेश जब यह करेंगे तो इनके जीवन में दोस्तों एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसे हम महापरिवर्तन कह सकते हैं दोस्तों, ऐसा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सूर्य यहाँ पर नीच राशि में विचरण करेंगे और उसके बाद 4 ग्रह दोस्तों इसमें ऐसे हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन इसमें करने वाले हैं। उसमें क्या है? केतु, बुध, राहु और शुक्र। यह 4 ग्रह दोस्तों ऐसे हैं कि जिनका इस समय क्या है? महापरिवर्तन होने वाला है। तो जो तुला राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो दोस्तों तुला राशि के जातक, जब सूर्य नीच का होता है और भगवान सूर्य दोस्तों क्या होते हैं? मान सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता होते हैं दोस्तों। तो जब मान सम्मान प्रतिष्ठा के देवता होते हैं और जब वह हमारी नीच राशि हो तो ये समझ लीजिए कि तुला राशि के जो जातकों की एक विशेषता दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं कि यह बहुत अच्छे शिखरों पे होते हैं, या फिर जीवन में यह अपना जीवन यापन करने तक ही यह सिर्फ सीमित रह जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें अगर अंतर कई बार क्या होता है दोस्तों, सूर्य तो नीच का है मगर जो और राशियां दोस्तों हमारी हैं वह किस प्रकार से हमारे लिए फलित हो पा रही। कई बार क्या होता है कि जब हम ग्रह गोचर के हिसाब से देखते हैं या आपकी जन्म कुंडली इत्यादि के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, सूर्य जब नीच का आ जाता है दोस्तों तो इसके जो जातक होते हैं विशेषकर इनकी एक विशेषता है दोस्तों कि यह क्या करते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली इत्यादि में सूर्य नीच का बैठा हुआ है दोस्तों, कार्तिक मास का इत्यादि का आपका जो जन्म है, जो ये मैं बता पा रहा हूँ आपको, जबकि तुला राशि में जब सूर्य बैठा हुआ होता है तो दोस्तों इनकी एक विशेषता होती है कि यह मान सम्मान प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कम % सोचते हैं। यानी कि अगर जीवन किन्हीं चीज़ों का अभाव भी जीवन में है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि वह जीवन में ऐसी ऐसी ऊंचाइयों तक प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों कि मतलब उनका कोई कंपटीशन कोई कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम जैसे कि हर बार की तरह भगवान सूर्य को साक्षी मानकर तुला राशि के जातकों के लिए देख पा रहे हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या है? भगवान सूर्य स्वयं की राशि में और अपने केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। तो जब सूर्य यहाँ पर केंद्र भाव में बैठे हुए हों दोस्तों, तो किन चीज़ों से यह वृद्धि करेंगे और किन चीज़ों से यह आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब दोस्तों यहाँ पर यह बैठे हुए हों तो यह क्या है? हमारा तनु भाव है। तनु यानी शरीर, और शरीर में आकृति, रूप, ज्ञान, यश इत्यादि होता है दोस्तों। विवेक है, आपका स्वभाव है, विनम्रता इत्यादि है। तो इन सारी चीज़ों में इसमें भिन्नता आने वाली है। यानी कि जो ये महापरिवर्तन योग दोस्तों आपकी कुंडली में बन रहा है, यह आपके लिए क्या रहने वाला है? समदर्शी रहने वाला है भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो कहते हैं कि मेघ वृश्चिक कयो भौमः, आपका सप्तम भाव यानी स्त्री भाव और द्वितीय भाव यानी धन भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं? आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और केंद्र भाव में जब मंगल बैठा हुआ दोस्तों, तो मंगल का क्या है कि सूर्य के साथ में मंगल की युक्ति थोड़ा सा क्या होती है? अंगारक बन जाती है। क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्य क्या है? इनकी जो प्रवृत्ति है वह रक्त प्रवृत्ति की है और मंगल भी रक्त प्रवृत्ति के ही हैं। तो जब दोनों रक्त प्रवृत्ति सेम प्रवृत्ति के ग्रह एक साथ में बैठे हुए हों तो यह क्या बना देता है? अंगारक योग बना देता है। यानी कि स्वभाव में भी इस समय आपका चिड़चिड़ापन, क्रोध इत्यादि में दोस्तों थोड़ा सा क्या होने वाली है? बढ़ोतरी होने वाली है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको संयमित रहना है। और इन चीज़ों में आप संयमित रह सकते हो दोस्तों, तो फिर यह आपके लिए काफ़ी हद तक मतलब क्या करेगा? सम रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध भी आपके केंद्र भाव में ही बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ में बुध का बुध आदित्य योग बनता है। मगर जब सूर्य नारायण अपनी नीच राशि में बैठकर केंद्र भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों,
तो इस समय क्या है, उतना अच्छा फल हमें फलित नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इस समय विशेष रूप से क्या है कि जो यह सारे ग्रह हैं दोस्तों, इनकी पूर्ण दृष्टि होती है सप्तम, और सप्तम दृष्टि यानी स्त्री भाव, और स्त्री भाव पे जब इन सभी ग्रहों की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य से लेकर या आपका जो वैवाहिक जीवन है दोस्तों, इससे लेकर आपको काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है। अगर आप सतर्क रहते हो तो अवश्य ही आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों 5/11/2023 तक तो यह तुला राशि में है। उसके बाद दोस्तों पुनः यह क्या हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में, और जब यह द्वितीय भाव में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो स्वभाव इत्यादि है उसमें कुछ भिन्नता आ सकती है। स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन इत्यादि था, वो सारी चीज़ें थी दोस्तों, उनमें कुछ चेंजिंग आपके लाइफ में आएगा। तो जब बुध यहाँ पर पहुँचेंगे तो अवश्य ही आपको अच्छा फल यहाँ पर प्रदान करने वाले होंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। और सप्तम भाव में बृहस्पति उतने अच्छे माने नहीं जाते, यानी कि जो चीज़ों में यहाँ सूर्य मंगल की युक्ति जिन चीज़ों में बढ़ोतरी कर रही है, यानी कि जीवन साथी के साथ में आपसी तालमेल आपका जो थोड़ा सा दिक्कतें दिखा रहा है दोस्तों, उसमें यह बृहस्पति भी यहाँ पर क्या करने वाला है, बढ़ोतरी करने वाला है। मगर दोस्तों दैनिक व्यवसाय से संबंधित रोजमर्रा से संबंधित दोस्तों हमारा सप्तम भाव होता है, तो रोजमर्रा से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, यानी दैनिक व्यवसाय में आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं दैत्य गुरु शुक्र। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश में बैठे हुए हैं। यह आय का स्थान है, यानी आपकी क्या इनकम है, लाभ का है, उपलब्धियों का है, विनम्रता इत्यादि का है, और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित है। वैसे भी शुक्र जब सिंह राशि में बैठा हुआ हो दोस्तों, तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने परिवार को साथ में लेकर चलते हो, भाई बहनों को साथ में लेकर चलते हो, तो उससे दोस्तों आपको आपके जीवन में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि जहाँ पर हमारे ग्रह कुछ हमें विचलित कर रहे हैं, यह ग्रह शुक्र दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें उसमें हमारा मनोबल बढ़ा रहा है। और जब यह मनोबल बढ़ा रहा है, यानी कि क्या होता है कि जब जीवन होता है दोस्तों, कई बार उसमें कुछ दिक्कतें चल रही होती हैं, मगर इनकम में कोई दिक्कत नहीं आती, या आय इत्यादि में कोई दिक्कत नहीं आती, उपलब्धियों में कोई दिक्कतें नहीं आती, मनोकामनाएं भी कुछ न कुछ पूर्ण होती रहती हैं। तो फिर क्या होता है कि उन चीज़ों को इंसान थोड़ा सा क्या कर लेता है, इग्नोर भी कर लेता है, और वह समय आसानी से इंसान का कट भी जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पर भी एक परिवर्तन होने वाला है कि शुक्र क्या है, 29/10/2023 तक तो सिंह राशि में है। उसके बाद दोस्तों पुनः यह कन्या राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। कन्या राशि में परिवर्तन इनका जब होगा दोस्तों, तो कन्या राशि शुक्र की क्या है, नीच राशि है दोस्तों। तो जब यह अपनी नीच राशि में आएंगे, तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपका खर्चा भी ठीक ठाक फिर यह करवाने वाला है, यानी व्यय भी आपका करवाने वाला है। तो थोड़ा सा इस समय आपको इन चीज़ों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यय से संबंधित भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि खर्चा आपका गलत ना हो। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा सोच समझ के अगर कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि कोई भी चीज़ करते हो तो वह कर लीजिए। और बाकी मेरे सुझाव से तो दोस्तों आपको यह समय जो है, इस समय को आप आसानी से थोड़ा निकलने दें, और उसके बाद जो भी आपके माइंड में आगे कोई चीज़ें चल रही हैं कि मुझे मतलब कुछ परिवर्तन जीवन में लाना है, तो उस समय के बाद दोस्तों जब पुनः हम आगे राशियों के बारे में बताएंगे दोस्तों, अगले मंथ से हम राशियों के बारे में बताएंगे दोस्तों, तो उस समय फिर आप उस तरीके से योग जब आपका बनना होगा तो आप अपने जीवन में परिवर्तन ले आना। मगर दोस्तों इस समय किसी भी प्रकार से आपको कोई परिवर्तन का योग नहीं बनाना, किसी प्रकार से आपको अपने जीवन में कोई और चीज़ें नहीं करनी, मतलब ठीक है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, संतान भाव में दोस्तों आपके शनि बैठे हुए हैं। और जब संतान भाव में शनि बैठे हुए हों तो ये मान लीजिए कि यह स्वयं की राशि में दोस्तों, तो यह क्या है कि शनि देव जो हैं यह क्या है, न्याय के देवता हैं। यह दोस्तों मंगल कार्यों से संबंधित हमारा यह भाव है, संतान से संबंधित, विद्या बुद्धि यश से संबंधित हमारा यह भाव है।
और इस समय दोस्तों जहां तक मुझे लग पा रहा है कि इन चीज़ों में भी कुछ खास वृद्धि होने वाली नहीं है। और इस समय विशेष रूप से थोड़ा सा आपको क्या करना है कि छाती से निचले जो हमारा हिस्सा है इससे संबंधित यानी उदर से संबंधित दोस्तों आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आपको इस समय आवश्यकता भी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम भाव यानी जीवन साथी के भाव में बैठे हैं। राहु दोस्तों ग्रस्त के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा यानी कि मतलब कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आपके जीवन में लाता रहेगा। और ग्रस्त के प्रति दोस्तों क्या होता है कि मानसिक क्लेश बनाता है राहु। तो मानसिक क्लेश का तात्पर्य होता है कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन साथी के प्रति भी चल रही होती हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर कोई घर कर चुकी है तो उसे आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ग्रस्त जीवन है वह खुशहाली से भरा रहे तो उस चीज़ को दोस्तों माइंड से निकाल देना है। यानी मानसिक क्लेश आपको बिल्कुल भी जीवन साथी से या इन चीज़ों से संबंधित आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना। बाकी रही बात दैनिक व्यवसाय की, तो दैनिक व्यवसाय आपका सम रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके बाद दोस्तों राहु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है यानी कि यह भी क्या है 30/10/2023 के बाद मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब दोस्तों यह यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो यह भाव किस चीज़ का है? रिपु यानी शत्रु का भाव है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह 6-8 भाव ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह बैठे तो वह अच्छा फल लगभग प्रदान करता है। यानी कि अभी तक जिन भी चीज़ों से संबंधित दोस्तों जब हमारा समय थोड़ा सा डगमगा रहा हुआ होता है तो उस समय डगमगाता किससे है कि हम कहीं जॉब इत्यादि कर रहे हैं तो वहीं पर पता लग रहा है कि कोई हमारी टांग खींचने में लगा हुआ है, या कोई हम व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं दोस्तों उसी में कोई चीज़ें बाहर हमें क्या हो रही है उस व्यवसाय से संबंधित जानकारी कोई लीक हो पा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों जब चल रहा हुआ होता है तो जब राहु आपके यहाँ पर प्रवेश करेंगे यानी कि आपके शत्रु भाव में प्रवेश करेंगे तो इन चीज़ों से संबंधित भी आपके जीवन में मजबूती बनने के आसार बनेंगे। यानी अवश्य ही मजबूती आपके जीवन में इन चीज़ों से संबंधित बनेगी। और जब इन चीज़ों से संबंधित मजबूती बनेगी दोस्तों तो उसके बाद यह भाव राहु आपके लिए यहाँ पर अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः हम केतु के दृष्टिकोण से आते हैं। तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं? केंद्र भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। और केंद्र भाव में जब यह चतुर्थ ग्रही योग बना हुआ है इसका सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है दोस्तों, तो यह क्या है, इसे हम उतना अच्छा नहीं कह सकते। और जब उतना अच्छा नहीं कह सकते दोस्तों तो इस समय थोड़ा सा क्या है कि केतु भी यहाँ पर उतना अच्छा फल प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों केतु का राशि परिवर्तन होगा कन्या राशि में, यानी यह आपके व्यय भाव में जाएंगे। और व्यय भाव में जब यह जाएंगे तो दोस्तों इस समय क्या है कि अस्पताल से संबंधित भी कुछ खर्चे आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, स्वयं के स्वास्थ्य से भी और स्त्री के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता आपको है। और अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो, यह समय कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके लिए सम रहने वाला है। किसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है, मगर किसी प्रकार से अगर आप कोई नवीन व्यवसाय कार्य इत्यादि कुछ करना चाहते हो तो इस समय थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ समय का इंतजार कर लीजिए। और दोस्तों वह समय भी अवश्य आएगा जब आपका एक पुनः जो भी आपके मन में मनोकामना इत्यादि आपके जीवन में चल रही थी, आपके मन में कुछ विचार चल रहा था, कुछ व्यवसाय से संबंधित कुछ चीज़ों से लेकर आपको मतलब अपने लाइफ में क्या करना था, कुछ परिवर्तन लाना था दोस्तों, तो वह समय भी आपका अवश्य आएगा। मगर इस समय थोड़ा सा जैसा जीवन आपका चल रहा है उसमें थोड़ा सा क्या है, किसी तरीके से कोई दखल अंदाजी नहीं करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 101% दोस्तों आपका यह समय आसानी से बीत भी जाएगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।